बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 24 दिसंबर है और हम बात कर रहे हैं पैनामा कनाल। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का सबसे बड़ा टॉपिक और ये सबसे बड़ी जंग होगी। मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस संभालने से भी पहले अमेरिका और चाइना के दरमियान एक बड़ी जंग का मैदान चुना है पैनामा को। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया कि वेलकम टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैनाल, ये बयान आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नजर आएगा क्योंकि कोई आम दाम स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये मंसूबा इंप्लीमेंट करेगा, जिसका ऐलान तो डोनाल्ड ट्रंप कर चुका है, तो पूरी दुनिया का कारोबार प्रैक्टिकली हिलकर रह जाएगा। इसलिए चाइना का रद्देअमल सामने आ चुका है। अभी तो ये वर्बल रद्देअमल है चाइना का, लेकिन चाइना का प्रैक्टिकल रद्देअमल भी क्यों एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आपने बहुत गौर से ये डिटेल्स सुननी है क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये जो तनाज़ा है, जो कि सबसे बड़ा तनाज़ा होगा, ऑब्वियसली चाइना और अमेरिका के दरमियान होगा, तो ये इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको ठीक उसी तरह से नजर आएगा जिस तरह से आजकल आपको, बल्कि अभी से नजर आ रहा है, जिस तरह से मशरिक वस्ता का या फिर यूरोप का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में नजर आता है। मशरिक वस्ता का तनाज़ा तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि इसी तरह से इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब किए रखेगा, लेकिन पुतिन से जो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है वो डाइवर्ट हो जाएगा शी जिनपिंग की जानिब। ये तो जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर बना था तब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हमने भी बात की थी कि इसका फोकस जो है वो मशरिक वस्ता या फिर चाइना की जानिब होगा डोनाल्ड ट्रंप का फोकस। लेकिन इस रास्ते से होगा, पैनामा के रास्ते से, ये मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि अमेरिका का जो मौजूदा सदर है उसका आपको मालूम है कि चाइना की जानिब जो अमेरिका के मौजूदा सदर का फोकस है वो वाया ताइवान चाइना को डैमेज और वीक करने की कोशिश करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रोच है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि कहानी की शक्ल में मैं आपके सामने ये डिटेल्स रखूंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता चुका हूं। अब आगाज करते हैं हमारे प्लैनेट से, जिसका तकरीबन 71% आपको मालूम है कि हमारा प्लैनेट जो है वो पानी से घिरा हुआ है। और यही वजह है कि जो तिजारत का बहुत आसान, इंपॉर्टेंट और सस्ता रास्ता है वो समंदर का रास्ता है। और 70-80% से भी ज्यादा जो दुनिया भर की ट्रेड है वो किस तरह से होती है? पानी के रास्ते से, समंदर के रास्ते से होती है। और ये सदियों पहले से जो लोग थे उन्होंने इस रास्ते को पसंद किया और नए नए रास्ते तलाश करते रहे जो लोग थे। 1513 में स्पेन का एक एक्सप्लोरर निकला और ये मैं आपको दिखा रहा हूं मैप के ऊपर, और इसने सफर करना था स्पेन से अमेरिका तक का, इसने सफर करना था और इसने जाना था सैन फ्रांसिस्को। अब ये यूं आया, घूम के आया और हजारों मील का सफर करते हुए ये सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया। लेकिन इस स्पेन के एक्सप्लोरर ने यह नोट किया कि क्यों ना अगर ये दरमियान में से एक रास्ता काट दिया जाए तो कितना शॉर्ट हो जाएगा ये सफर, कितना आसान हो जाएगा ये सफर। अब ये आइडिया तो बड़ा सिंपल था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में मैं आपको बता दूं कि इसको इंप्लीमेंट करने में सदियां लग गई और 27,000 से भी ज्यादा जो मजदूर थे वो अपनी जान से गए। ये छोटा सा 80 किलोमीटर से कुछ ज्यादा तवील ये रास्ता काटने के लिए इतने ज्यादा पापड़ क्यों बेलना पड़े वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बहरहाल आज के दिन तक ये जो पैनामा कनाल है ये आज के दिन तक एग्जिस्ट कर रही है और इससे जो पूरी दुनिया की तिजारत है वो बहुत ज्यादा आसान हो गई, बहुत ज्यादा सस्ती हो गई, बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई और बहुत ज्यादा मुनाफा ना सिर्फ उन कंट्रीज को जो तिजारत कर रहे हैं बल्कि उस मुल्क को भी जिसका ये रास्ता है, यानी कि पैनामा को भी बहुत ज्यादा फायदा इस पैनामा कनाल से हासिल होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को मसला क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले तो मैं आपको सुनवा देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान क्या जारी किया, उसके बाद मैं आपको इस बयान की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Principles both moral and legal of this magnanimous gesture of giving are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America in full, quickly and without question. गुफ्तगू आपने सुनी डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने एक इवेंट से खिताब करते हुए पैनामा कनाल का जिक्र करते हुए कहा कि क्यों ना पैनामा कनाल को वापस ले लिया जाए।
पैनामा एक डिफरेंट कंट्री है, आपको मालूम है, और इसका नाम आपने सुना होगा पैनामा लीक्स के नाम से, तो वही कंट्री है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यों ना पैनामा कैनाल को वापस ले लिया जाए, और इसकी तारीख पर भी इसने बातें की, और क्यों ये वापस लेना चाहता है वो भी इसने बातें की, वो मैं आगे चलकर आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। बहरहाल जो पैनामा के प्रेसिडेंट हैं उनका रद्दअमल सामने आया, एक छोटा सा कंट्री है तो इनका रद्दअमल सामने आया। इन्होंने कहा कि एक एक इंच पैनामा कैनाल का एक एक इंच जो है वो पैनामा का है ऑब्वियसली, और कोई भी डील हमारी सालमियत पर ना ही बातचीत की टेबल पर बैठकर होगी, ना ही पैसे की लेन देन से होगी, ना ही ताकत के जोर से कोई भी हमारे से ये पैनामा कैनाल का एक इंच भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल ये कैनाल है और कितना ज्यादा आसान कर दिया है इसने पूरी दुनिया की तिजारत को। तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप पैनामा जो कि एक डिफरेंट कंट्री है उसकी पैनामा कैनाल पर क्यों अपना हक जता रहा है, उसकी डिटेल के लिए मैंने आपको बताया कि स्पेन से एक एक्सप्लोरर निकला था 1513 में, और उसने ये आइडिया जो है सबसे पहले उसको ये आइडिया आया था कि क्यों ना ये रास्ता काट के एक छोटी सी नहर बना दी जाए और 80-82 किलोमीटर्स का जो सफर है वो रह जाएगा, जो कि हजारों माइल्स का सफर है उसको इतना शॉर्ट कर दिया जाएगा। अब ये आइडिया तो अच्छा था, लेकिन 1534 तक जो स्पेन के किंग हैं उनको ये आइडिया समझाने में लगे। 1534 में जो स्पेन के किंग हैं उन्होंने इस पैनामा कैनाल वाली साइट का विजिट किया। कैनाल तो उस वक्त नहीं थी, जाहिर है कि सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन किंग साहब जो हैं वो ये कैनाल वाली साइट देखकर ये जा और वो जा हो गए, और उन्होंने कहा कि कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन इतना पैसा, इतनी इंजीनियरिंग कौन लगाएगा। जाहिर है कि 1534 था और उस वक्त दुनिया इतनी एडवांस भी नहीं थी कि यहां पर सर कपाने लग जाती कि चलो एक रास्ता निकाल लेते हैं। खैर, फ्रांस का एक इंजीनियर आया, और ये इंजीनियर जो है वो कोई आम दाम इंजीनियर नहीं था, बल्कि इसने अभी अभी स्विस कैनाल बनाई थी, जो इजिप्ट वाली कैनाल है जो रेड सी से होते हुए जाती है। तो इस इंजीनियर ने वो कैनाल बनाई थी, तो उसने कहा आओ यार यहां पर जो पैनामा कैनाल है मैं तुम्हें बना देता हूं, अभी मैंने स्विस कैनाल बनाई है तो ये तो कोई काम ही नहीं है। अब ये जो फ्रांस का इंजीनियर था, मैं आपको बता दूं कि ये 1881 में यहां पर आया था, पैनामा कैनाल की इसने साइट देखी और इसने कहा कि जी काम शुरू करते हैं। लेकिन 1889 तक तकरीबन 8 साल इसने मजदूरों को लगाया, काम ये करता रहा। लेकिन जब ये आकर इसने चक्कर लगाए, ये चक्कर बहुत कम लगाता था, जो इंजीनियर था ये सीरियस नहीं था, ये समझ रहा था कि ये इजिप्ट के डेजर्ट हैं और यहां पर इसी तरह से स्विस कैनाल की तरह एक नहर जो है वो निकाल दी जाएगी, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है। जो पैनामा का इलाका है ये पहाड़ी इलाका है, और ये जो पैनामा कैनाल है ये पहाड़ी इलाके के अंदर काटी गई कैनाल है। तो इतना आसान नहीं था जितना आसान ये फ्रांस का इंजीनियर समझ रहा था। फिर इसने 1889 में आकर जब देखा तो हालत ये थी कि तकरीबन 22,000 जो मजदूर है वो मर चुका था मजदूरी करते हुए। अब ये मरे क्यों थे 22,000 मजदूर, मैं आपको बता दूं कि कुछ तो लैंड स्लाइडिंग की वजह से, कुछ जो है वो मलेरिया की वजह से, येलो फीवर की वजह से। ये जो 22,000 मजदूर है 8 सालों के अंदर ये 22,000 मजदूर मारा गया। तो ये जो फ्रांस का इंजीनियर था इसने कहा रहने देते हैं भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इस काम को बंद कर देते हैं। अब जब इसने इस काम को बंद करने का ऐलान किया 8 सालों के बाद, तो जो इन्वेस्टर्स थे इस प्रोजेक्ट के, उन इन्वेस्टर्स में से एक बिजनेसमैन आ गया और इसका नाम था फ्लिप। ये नाम आपने याद रखना है, ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फ्लिप। फ्लिप साहब ने आकर ये कहा कि नहीं, ऐसे इतनी आसानी से तो ये जो काम है ये बंद नहीं किया जा सकता, हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इस काम को किसी भी तरह पूरा करूंगा और मैं ये कैनाल जो है वो बनवा कर रहूंगा। खुद जाहिर है कि ये इंजीनियर तो नहीं था, ये तो बिजनेसमैन था जो फ्लिप था। तो इसने कहा कि मैं किसी ना किसी तरह ये जो कैनाल है वो बनवाऊंगा। अब फ्लिप साहब का जो दिमाग है उसने किस तरह से काम किया कि इन्हीं दिनों में अमेरिका की जानिब से जो दूसरी कैनाल है उसको बनाने का मंसूबा अमेरिका की जानिब से बनाया जा रहा था। कहां पर? इसी के पड़ोस में, पैनामा के पड़ोस में है निकरागुआ। यहां पर अमेरिका एक कैनाल काटने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर फ्रांस कैनाल काट रहा है, तो यहां पर हम कैसे पीछे रह सकते हैं, यानी कि जो पैसिफिक ओशन है या फिर जो अटलांटिक ओशन है
इनको मिलाने का एक छोटा रास्ता जो है वो अमेरिका ने भी बनाने का प्लान कर लिया था। कहां पर? निकरागुआ जो कंट्री है इसके अंदर। लेकिन ये जो फिलिप साहब हैं ये चले गए यूएस कांग्रेस और इन्होंने ये कहा अमेरिका को कि जहां पर निकरागुआ के अंदर आप कैनाल काटने का मंसूबा बना रहे हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा लावे फटते हैं, तो आपका ये कैनाल का जो मंसूबा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके जाया हो जाएंगे। तो आप एक काम करें कि आप जो पैनामा कैनाल वाला मंसूबा है वो आप हमारे से खरीद लें। अब ये इन्वेस्टर था, इसे तो अपना पैसा वापस चाहिए था, तो इसने अमेरिका को कायल करने की कोशिश की और ये कामयाब हो गया। लेकिन अमेरिका ने एक शर्त रखी। अमेरिका ने ये कहा कि भाईजान बात ये है कि हम आपसे ये पैनामा कैनाल वाला मंसूबा खरीद लेंगे क्योंकि आपकी बात हमें समझ में आ गई कि यहां पर लावे फटते हैं और हमारा पैसा भी जाया हो जाएगा और मेहनत भी जाया हो जाएगी। तो हम पैनामा कैनाल वाला जो आपका मंसूबा है वो 40 मिलियन डॉलर्स में खरीद लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले कोलंबिया से हमें इजाजत लेकर देना पड़ेगी। क्योंकि पैनामा, मैं आपको बता दूं कि ये उस वक्त एक अलहदा मुल्क नहीं था बल्कि ये कोलंबिया का हिस्सा था। हां, अलहदा होना चाहता था पैनामा कोलंबिया से, लेकिन उस वक्त तक ये कोलंबिया का हिस्सा था। तो अमेरिका ने फिलिप साहब को ये कहा कि ये शर्त है हमारी कि तुम कोलंबिया से हमें इजाजत ले दो, तो हम ये जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारे से खरीद लेंगे। अब फिलिप साहब गए कोलंबिया के पास और कोलंबिया ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका को इजाजत नहीं देंगे कि वो पैनामा के अंदर कैनाल बना ले। तो अमेरिका ने फिलिप साहब को कहा कि टाटा बाय बाय, अब कोलंबिया ने तो इजाजत नहीं दी तो हम जा रहे हैं। लेकिन फिलिप साहब ने कहा कि रुको जरा, सब्र करो, जो पैनामा है वो खुद को अलहदा करना चाहता है कोलंबिया से और मैं कोई गेम चलाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और फिलिप ने गेम चलाई। मैं आपको बता दूं कि पैनामा के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे फिलिप ने मुलाकात की और फिलिप ने कहा कि देखो तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा और तुम्हें आज़ादी भी मिल जाएगी, तुमने मेरे ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना है और फिर आज़ादी के लिए जो कैंपेन है वो तुमने स्टार्ट कर देनी है। और ऐसा ही हुआ। 1903 तक मैं आपको बता दूं कि पैनामा ने फिलिप के कहने पर एक कैंपेन स्टार्ट की, आज़ादी की तहरीक स्टार्ट की। अमेरिका ने पैनामा का साथ दिया और इस तरह से पैनामा को आज़ादी मिल गई और अमेरिका आकर बैठ गया पैनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। पैनामा के लोगों ने फिलिप से पूछा कि अमेरिका के फौजी यहां पर क्या कर रहे हैं, तो अमेरिका के फौजियों ने कहा कि हमने तो मुआहिदा कर लिया और फ्रांस से हमने जो प्रोजेक्ट है वो खरीद लिया है 40 मिलियन डॉलर्स के इवज। अब पैनामा के लोगों के लिए खैर ये नई खबर थी कि फिलिप ने इनकी जमीन ही बेच दी थी अमेरिका को और अमेरिका को अथॉरिटी दे दी थी कि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन भी करें, अपनी साइट्स भी बनाएं, अपनी बेसिस भी बनाएं और मौजे मारें। अब अमेरिका ने यहां पर काम स्टार्ट किया 1903 से लेकर 1914 तक। 15 अगस्त 1914 का वो दिन था कि जब ये पैनामा कैनाल जो है वो फाइनली बनकर तैयार हो गई और अमेरिका की बहुत ज्यादा मेहनत थी। अच्छा, बंदे बहुत कम मरे। अमेरिका के जो मजदूर थे या जो अमेरिका ने मजदूर काम पर लगाए थे, यूं कहना बेहतर है, तो वो 5600 के करीब जो मजदूर है अमेरिका का, वो मारा गया इस अरसे के दौरान। क्योंकि अमेरिका ने फोकस किया कि पहले यहां पर जो मलेरिया है या फिर जो येलो फीवर है या जो भी लैंडस्लाइडिंग के जो मामलात हैं उनको संभाला अमेरिका ने और फिर कंस्ट्रक्शन पर काम दिया। और कंस्ट्रक्शन का काम भी मैं आपको समझा दूं कि बहुत ज्यादा मुश्किल था और आज तक दुनिया के जो मास्टरपीसेस हैं उनमें से ये एक है पैनामा कैनाल बनाना। चाहे ये 80-82 किलोमीटर का रास्ता था लेकिन ये इतना आसान नहीं था जैसे स्विस कैनाल। जाहिर है कि डेजर्ट था और ये पहाड़ी इलाका था, तो यहां पर सतह समंदर को पहाड़ की सतह तक ऊपर लेके जाना था। ये नहीं था कि पहाड़ों को समंदर की सतह तक लेकर आना है। तो ये बहुत ज्यादा एक टेक्नोलॉजी का काम था, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी अमेरिका का लगा, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी और बहुत ज्यादा ये टेक्निकल काम था जो कि फ्रांस भी फेल हो गया था, लेकिन अमेरिका ने सक्सेसफुली ये जो पैनामा कैनाल है वो बना ली। अब ये बनाई कैसे, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो यहां पर ये जो जहाज हैं ये सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक पोर्शन में एंटर होते हैं तो वहां पर पानी भर दिया जाता है, जहाज ऊपर हो जाता है, फिर दूसरे पोर्शन में एंटर हो जाता है, फिर सीढ़ी चढ़ जाता है जो पानी भरते हैं तो जहाज और ऊपर हो जाता है। यानी कि पहाड़ के लेवल पे, समंदर के लेवल को अमेरिका इस तरह से लेकर आया कि इसने कुछ जो पार्ट्स हैं वो बना दिए और अब यहां से जहाज 8 मिनट लेता है एक जहाज इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए,
لیکن کہاں میں نے آپ کو بتایا کہ 20,000 کلومیٹر گھوم کے آنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ 8 منٹ میں آپ یہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس سمندر سے اس سمندر آپ 8 منٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ تو امریکہ نے بہرحال یہ جو ماسٹر پیس ہے یہ بنا تو لیا، لیکن پینما کے اندر جو پینما کے عوام ہیں جنہیں آزادی بہرحال مل چکی تھی اور انہیں یہ اتنے اچھی جو اکنامک اپرچونٹی ہے وہ بھی انہیں مل چکی تھی، تو انہوں نے احتجاج سٹارٹ کر دیا امریکہ کے خلاف کہ نہیں جی یہ غلط ہے کہ آپ نے فلپ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کر لیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے قبضہ ہی کر لیا ہماری کینال کے اوپر، تو آپ یہاں سے جائیں۔ اب یہ جو مظاہرے ہیں یہ کوئی 1-2 دن نہیں چلے، بلکہ 1914 سے لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ 1999 تک یہ جو کینال ہے اس کا کنٹرول امریکہ کے پاس ہی رہا۔ 1977 میں جو جمی کارٹر ہیں جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے، انہوں نے پینما کے آفیشلز کی اور عوام کی بات سنی اور جمی کارٹر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ 1977 میں یہ معاہدہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کر لیتے ہیں، اور 1999 تک ہم یہاں سے اپنا بوریا بسترا لپیٹ کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ 31 دسمبر 1999 امریکہ یہاں سے اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر چلا گیا، اور پینما کو جو پینما کینال کا کنٹرول ہے وہ 31 دسمبر 1999 کے بعد یعنی کہ 1 جنوری 2000 سے جو پینما کا کنٹرول ہے وہ پینما کی اتھارٹیز کو پورا مل گیا اس ایگریمنٹ کے تحت، جس ایگریمنٹ میں امریکہ کے اس وقت کے صدر نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ہم اپنا بوریا بسترا لپیٹ لیں گے، لیکن اس کینال کو استعمال کرنے کی جو پابندی ہے وہ کسی پر نہیں ہونی چاہیے آزادانہ، جو اس کینال کو جو پوری دنیا ہے وہ استعمال کر سکے۔ تو اس بات کو آپ نے میک شور کرنا ہے۔ چلیں جی یہاں پر کہانی ختم ہو گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے صدر بن گئے۔ 20 جنوری 2025 کو یہ اوول آفس سنبھالیں گے، اور اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پینما کینال جو ہمارا صدر تھا جمی کارٹر، اس کو یہ معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بہت بڑا منصوبہ تھا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ہم نے اتنے بندے مروائے، ہم نے اتنے ڈالرز جو ہیں وہ لگائے، اتنی محنت ہم نے کی، اتنا بڑا ماسٹر پیس ہم نے بنایا، اور 2 سمندروں کو ہم نے جو ہے وہ ملا دیا جنہیں کوئی نہیں ملا سک رہا تھا۔ تو اتنی آسانی سے یہ جو جمی کارٹر ہیں انہیں یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھ لیں، فلیگز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ سارے چائنا کے فلیگز ہیں۔ سن 2000 کے بعد سے لے کر آج تک کوئی درجنوں معاہدے چائنا پینما کے ساتھ کر چکا ہے، ایون کہ یہ پینما جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا بھی یہ حصہ ہے، اور یہاں پر اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ چائنا کر چکا ہے، نہ صرف یہاں پر بلکہ پورے کے پورے اس ریجن کے اندر۔ کیا یہ کنٹریز آپ کو لائن میں نظر آ رہے ہیں؟ تو یہ سارے نکراگوا سمیت یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہاں پر چائنا جو آلٹرنیٹ روٹس ہیں، چاہے وہ ریل کے راستے ہوں یا پھر سمندر کے راستے ہوں، تو چائنا اس طرح کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہے وہ یہاں پر ساؤتھ امریکن کنٹریز کے اندر بھی بنا رہا ہے۔ چائنا ہی چائنا ہے، یہ ریڈ ہی ریڈ آپ کو فلیگ نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتراض ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ آپ نے معاہدہ ہی توڑ دیا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آزادانہ پوری جو عالمی برادری ہے وہ پینما کینال کو استعمال کرے گی، لیکن آپ نے تو یہاں پر چائنا کو بٹھا دیا، اور امریکہ کے سب سے بڑے رائیول کو آپ نے یہاں پر بٹھا دیا، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کہا کہ میں پینما کا کنٹرول کیوں نہ واپس لے لوں۔ اب چائنا نے بیان جاری کیا، چائنا نے مذمت کی۔ اب جو پینما کا صدر ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے بھی کہا کہ ہم 1 انچ بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور اب آپ یہاں سے جا چکے ہیں تو دوبارہ اس جانب آپ نے نہیں دیکھنا، ہمارا ملک ہماری کینال ہم جو مرضی کریں۔ اور چائنا نے بھی مذمت کی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی، اور یہ کہا کہ ہم جو پینما کی سالمیت ہے اس کے ساتھ چائنا کھڑا ہوا ہے، لیکن کھڑے رہنے سے اب کچھ نہیں ہوگا بلکہ ہل جل بھی کرنی پڑے گی چائنا کو۔ یہ تائیوان والا معاملہ نہیں ہے، نہ ہی یہ جو بائیڈن ہے بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں پینما کینال واپس لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا اور چائنا کو یہاں پر لا کر بٹھا دیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، ہماری محنت تھی اور میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر دے گا اگر چائنا بیانات جاری کرتا رہا، لیکن چائنا کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ روٹ، اور جتنی انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا
کہ چائنا یہاں پر کر چکا ہے تو چائنا بیان بازی سے بہت آگے بڑھے گا اور پریکٹیکل رد عمل بھی چائنا کے سامنے آئے گا، کیونکہ پیناما کا جو صدر ہے، جو چھوٹے سے ملک کا صدر ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں اس ٹون میں اس نے ریئیکٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات پر، کیونکہ اسے کانفیڈنس ہے، چائنا کا اسے کانفیڈنس ہے، جو امریکہ کی رائیول پاورز ہیں ان کا کانفیڈنس اس کو ہے کہ یہ آ کر جو ہے مجھے بچا لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اسپیشلی چائنا جس نے اتنا انویسٹ کیا اور چائنا کے یہاں پر فیوچر بھی ہے، تو آبویسلی چائنا ہی آئے گا اور چائنا ہی پیناما کو بھی بچائے گا اور اس انٹرنیشنل روٹ کو بھی بچائے گا جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نظریں ٹکا لی ہیں۔ نہ صرف یہاں پر بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کینیڈا اور گرین لینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظروں میں یہ بھی آ چکے ہیں۔ گرین لینڈ آپ کو معلوم ہے کہ آئرلینڈ ہے ڈینمارک کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ اور کینیڈا کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کی ہیں اور یہ امریکہ کو اتنا زیادہ پھیلانے کی کیوں منصوبہ بندی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہے، دونوں سیپریٹ ٹاپکس ہیں۔ آلریڈی یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو چکی ہے، تو گرین لینڈ والا جو معاملہ ہے اس پر ڈیٹیل کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کو کیوں خریدنا چاہتا ہے، اور گرین لینڈ کا یعنی کہ ڈینمارک کا جس کا یہ آئی لینڈ ہے ان کا کیا رد عمل ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس آفر پر۔ کامنٹس باکس میں یہ جو پیناما کینال والا معاملہ ہے اس پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔